अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये जो हमें क्वांटिटीज़ दी गई हैं, इनको आपने प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखना है। तो प्रीफिक्सेस क्या हैं? आपको पता होगा कि आपके पहले चैप्टर में, फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर में जो है प्रीफिक्सेस का एक टेबल दिया गया है। आपकी सहूलत के लिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास प्रीफिक्सेस वाला टेबल है। ये जो लाइन है, ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये प्रीफिक्सेस का है। ये उनके मल्टीपल्स हैं, यानी कि जाए ज़रबी हैं, और ये उनकी अलामतें हैं। तो एक्सा है। एक्सा का जो मल्टीपल है, जो जुज़वे ज़रबी है, वो है 10 रेट पावर 18, यानी कि 10 की पावर 18 जो प्रीफिक्स है वो हमारे पास एक्सा कहलाएगा, और उसका सिंबल है कैपिटल ई। पीटा की बात करें 10 रेट 15, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल पी में आ जाएगा। टेरा 10 रेट 12 कैपिटल टी। गीगा 10 रेट 9, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल जी है। मेगा 10 रेट 6 है, कैपिटल एम में आ जाएगा। किलो 10 रेट 3 है, और ये इसका सिंबल आ जाएगा स्मॉल के। हेक्टो 10 रेट 2, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एच है। डेका की बात करें तो ये 10 रेट 1 है, और इसका जो सिंबल है वो डी ए है, स्मॉल डी और स्मॉल ए। डेसी जो है, अब यहाँ पे जो है वो आपके जो प्रीफिक्सेस हैं वो माइनस में पावर्स, यानी कि इनकी जो पावर्स हैं वो अब माइनस में हो जाएंगे। डेसी जो है 10 रेट -1, और ये इसका जो सिंबल है वो स्मॉल डी है। सेंटी 10 रेट -2, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल सी है। मिली की अगर हम बात करें 10 रेट -3, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एम है। माइक्रो 10 रेट -6 है, और इसका जो सिंबल है वो माइक्रो भी इसको पढ़ा जाता है, म्यू भी पढ़ा जाता है। नैनो, इसका जो मल्टीपल है वो हमारे पास 10 रेट -9 है, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एन है। पीको की बात करें 10 रेट -12, और इसका जो सिंबल है स्मॉल पी है। फेमटो 10 रेट -15, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एफ है। एटो 10 रेट -18, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल ए है। तो ये हमारे पास जो है कुछ प्रीफिक्सेस हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे जो है इस चैप्टर में 2-3 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनमें जो है वो हम प्रीफिक्सेस से हमारा वास्ता पड़ेगा, और जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी हम लेके जो है वो न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो प्रीफिक्सेस वाला ही है, यानी कि आपके पास जो अमाउंट दी हुई है उसको आपने प्रीफिक्स की शक्ल में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ये हमारे पास 5000 है, 5000 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को और 1000 को अलग अलग कर लेंगे, ताकि हम इसकी जगह पे कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो 1000 है, ये 10 रेट 3 के इक्वल है, और 10 रेट 3 जो है हमारे पास प्रीफिक्स आता है किलो, उसका सिंबल है स्मॉल के। तो हम क्या करेंगे, 1000 की जगह पे हम के लगा देंगे, तो हमारे पास जो है 5 1 ज़ार 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5 kg। तो इस तरह जो है ये हमने 5000 ग्राम्स को हमने प्रीफिक्स की शक्ल में लिख दिया। पहले 5000 ग्राम था, अब जो है ये 5 kg हो गया, यानी कि के जो है ये 1000 के इक्वल है। 10 रेट 3 जो है ये इस जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसका जो सिंबल आएगा हमारे पास स्मॉल के आएगा। अब दूसरा जो है वो बी पार्ट है इसका, वो है 2 लाख वाट, 2 लाख। तो इसको हमने प्रीफिक्स की शक्ल में लिखना है। हम क्या करेंगे, 2 को अलग कर लेंगे, 1 लाख को अलग कर लेंगे। तो हमारे पास जो है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास 6 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर 10 रेट पावर 6 कर देंगे, यानी कि 10 की ताकत 6 आ जाएगी यहाँ पर। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास जो है ये जो मल्टीपल है 10 रेट 6 जो है, ये हमारे पास मेगा के इक्वल है। हमारा जो प्रीफिक्स है मेगा, ये उसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 की ताकत 6 है, 10 रेट पावर 6 है, ये हमारे पास मेगा के इक्वल है, उसकी जगह पे हम मेगा लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 2 मेगावाट जो है ये प्रीफिक्स की शक्ल में आ जाएगा। यानी कि 2 लाख को जब हम प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मेगावाट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। वो क्या है कि
आशारिया अमाउंट में जहाँ भी लगा हुआ है उसको हम जो आशारिया है उसको हम उठा के ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पर उसके लेफ़्ट साइड पे एक ही हिस्सा बचे और वो नॉन ज़ीरो हो। यानी कि ये 52 है, तो आशारिया जो है वो हम 5 और 2 के दरमियान जो है वो लगाएंगे। तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखें आपको आशारिया नज़र नहीं आ रहा, तो आपने ये देखना है कि अगर किसी अमाउंट में आशारिया यानी कि डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि उसको उसका जो आशारिया है, उसका जो डेसिमल पॉइंट है, वो आपने उस अमाउंट के लास्ट पे जो है वो कंसिडर करना है। तो आशारिया जो है वो उठा के हम क्या करेंगे, पहले 2 जो नंबर हैं, अगर कोई बड़ी अमाउंट है, तो उसके पहले 2 जो नंबर हैं, फर्स्ट वाले जो 2 हैं, उनके दरमियान में हम आशारिया लगा देंगे, तो वो हमारी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब हमने आशारिया को एक दर्जा जो है वो मूव किया है, तो हम जो है वो 10^1 कर देंगे और ये हमारे पास जो है वो 10 की ताकत -10 जो है वो आ जाएगा और के की जगह पे यानी कि किलो की जगह पे हम क्या लगाएंगे 10^3। तो ये हमारे पास जो है ये 10^3 ग्राम में आ जाएगा, यानी कि ये मल्टीपल किलो की जगह पे हम उसका मल्टीपल लगा देंगे, 10^3 आ जाएगा। अब जो है ये तीनों बेस सेम है, हम क्या करेंगे इन बेसिस की जो पावर्स हैं उनको हम एक ही बेस पर लिख लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 5.2 इंटू 10^1 -10 + 3। ये 1 इसका आ गया, -10 इसका आ गया और ये जो 3 है ये हमारे पास इस मल्टीपल का आ गया। तो ये 3 और 1 जो है ये 4 हो जाएगा। 10 में से हम 4 निकाल देंगे, यानी कि माइनस का 10 है, उसमें से हम +4 जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि 10^-6 जो है ये माइक्रो के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस मल्टीपल की जगह पे हम उसका जो प्रीफिक्स है उसका सिंबल लगा देंगे, तो हमारे पास जो है ये 5.2 माइक्रोग्राम्स आ जाएगा। तो ये जो है वो हमने 52 इंटू 10^-10 केजी को हमने प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिख दिया। अब डी पार्ट है हमारे पास, वो है 225 इंटू 10^-8 सेकेंड। इसको भी हमने प्रीफिक्स की शक्ल में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया कि आशारिया के लेफ्ट साइड पे एक ही हिस्सा होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो, और वो जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने चूँकि आशारिया जो है वो यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, 2 दर्जे में हमने आशारिया मूव किया है, 2 डिग्री किया है, तो हम क्या करेंगे उतनी जो है वो हम मल्टीपल इसका जो है वो लगा देंगे, यानी कि 10^2 आ जाएगा हमारे पास और 10^-8 यही आ गया हमारे पास। अब जो है ये दोनों बेस सेम हैं, तो इनके लिए हम एक बेस लेके पावर्स जो हैं वो इनकी इकट्ठी कर देंगे। तो -8 में से जब हम 2 जो है वो निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो माइनस का 6 आ जाएगा। तो आपको पता है 10^-6 जो है ये माइक्रो के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकेंड, यानी कि ये जो मल्टीपल है उसकी जगह पे हम उसका प्रीफिक्स लगा देंगे और उसका जो सिंबल है वो क्या है, माइक्रो, म्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला न्यूमेरिकल है कि हमने जो है वो माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में ताल्लुक बयान करना है, रिलेशन ऑफ माइक्रो, नैनो एंड पीको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, हम जानते हैं कि माइक्रो जो है वो 10^-6 के इक्वल होता है, नैनो जो है वो 10^-9 के इक्वल होता है और पीको जो है वो 10^-12 के इक्वल होता है। तो जब हम इनका आपस में ताल्लुक बताएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम एक तो हम माइक्रो ले लेंगे, उसके साथ जो है अगर नैनो की बात करें तो माइक्रो चूँकि 10^-6 के इक्वल है और जो क्या कहते हैं नैनो है 10^-9 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि माइक्रो को हम 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10^-6 और 10^-3 ये हो जाएगा 10^-9 और ये जो है हमारे पास नैनो के इक्वल आ जाएगा। और पीको की बात करें तो पीको चूँकि 10^-12 के इक्वल होता है, तो अगर हम जो है माइक्रो को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें आपस में, यानी कि ये हमारे पास माइक्रो है, ये भी 10^-6 के इक्वल है, ये भी जो है 10^-6 ये भी माइक्रो के इक्वल है। तो पीको जो है जब हम माइक्रो को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 10^-12 आ जाएगा और ये 10^-12 जो है ये पीको का मल्टीपल है। तो इस तरह जो है वो हमने माइक्रो, नैनो और पीको का आपस में ताल्लुक जो है वो वाज़ेह कर दिया। अब हमारे पास जो
तीसरा न्यूमेरिकल है वो हमारी जो है वो बालों की ग्रोथ के बारे में, यानी कि हमारे बाल जो हैं वो एक दिन में 1 मिलीमीटर जो है वो के हिसाब से बढ़ते हैं, तो हमने उसकी जो मिकदार है, बालों के बढ़ने की जो मिकदार है वो नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करनी है। इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो यही है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि बालों के बढ़ने की जो शरह है वो एक दिन में 1 मिलीमीटर है। तो हमने फाइंड क्या करना है, यही जो रेट है, यही जो बालों के बढ़ने की रफ्तार है, शरह है, वो हमने नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करनी है। तो इसको हम हल करते हैं। जैसा कि हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम 24 और 60 मिनट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी आपको पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक दिन में सेकंड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 को यानी कि 24 को 60 से और 16 दोनों को 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 24 को हम 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकंड से, तो हमारे पास जो टाइम है वो आ जाएगा 86,400 सेकंड, यानी कि 86,400 सेकंड। ये हमारा टाइम आ जाएगा एक दिन का, यानी कि एक दिन में सेकंड की जो तादाद है वो कितनी है, 86,400। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं कि जो हमारे पास जो रेट आएगा नैनोमीटर पर सेकंड में, उसके लिए हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डेली ग्रोथ ऑफ हेयर, यानी कि बालों के बढ़ने की जो रफ्तार है और उसको हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो नैनोमीटर पर सेकंड में इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब देखें, चूँकि हमारे पास जो बालों के बढ़ने की शरह थी वो थी 1 मिलीमीटर पर डे, तो हमने मिली की जगह पे उसका मल्टीपल लगा दिया 10⁻³ और टाइम कितना था हमारे पास, 86,400 सेकंड। तो इसको जो है वो हम क्या करेंगे, इसको भी हम पहले जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.64 इंटू 10⁻⁴, यानी कि हमने आशारिया जो है यहाँ से उठा के 8 और 6 के दरमियान रख दिया, तो हमारे पास ये 1 2 3 4 10 की जो ताकत है वो 4 आ जाएगी, यानी कि 10 रेज़ेज़ टू पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बेस हैं दोनों, इनकी पावर्स एक बेस पे लिख लेंगे, इनको इकट्ठा कर लेंगे और 1 को जो है वो हम डिवाइड कर देंगे 8.64 पे। तो ये हमारे पास 1/8.64 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। मीटर ऊपर था, सेकंड नीचे था। जब आप सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पर सेकंड में हो जाएगा। तो अब जो है वो हम 1 को जो है वो 8.64 पे डिवाइड करते हैं और आगे हल करते हैं। जब हमने 1 को 8.64 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.11574 इंटू 10⁻⁻7। -7 कहाँ से आया, ये जो हमने पावर्स इकट्ठी की थी -3 और -4, तो वो हमारे पास -7 आ गया मीटर पर सेकंड। अब चूंकि हमने इसको नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए ये जो -7 है इसको -9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अशारिया जो है वो हम उठा के यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे, ताकि हमारे पास 2 दर्जे जो है वो मज़ीद माइनस में आ जाए और हम साथ में उसको ऐड कर सकें। यानी कि ये अशारिया इधर से उठा के हम इधर ले आएंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 11.57, यानी कि 11.57। तो ये जो -2 जो हमने अशारिया को पीछे लेके आने से हमें जो है वो मिला, -2 और -7 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास -9 आ जाएगा। आपको पता है कि 10⁻⁹ जो है ये नैनो के बराबर होता है, तो हम इस मल्टीपल की जगह पे हम उसका सिंबल लगा देंगे नैनो का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारी जो है वो रोज़ाना के बालों के बढ़ने की शरह जो है, जो कि हमें पहले मिलीमीटर में दी हुई थी, वो अब हमने जो है वो नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम कर ली, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हमारा न्यूमेरिकल है रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो जो हमारी अमाउंट्स दी गई हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दोबारा से जो है ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की, उसमें हमने लिखना है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अशारिया की लेफ़्ट साइड पे जो है वो सिर्फ एक हिस्सा होता है। तो हम क्या करेंगे, अशारिया हमने यहाँ पे कंसिडर करना है, यहाँ से उठा के हम ये जो 11 लिखा हुआ है, ये एक और ये एक, इनके दरमियान हम लगा देंगे, तो हमारे पास कितने दर्जे अशारिया जो है वो लेफ़्ट साइड पे आया है, 1 2 3, तो उतनी हम जो है वो 10 का
मल्टीपल लगा देंगे, यानी कि 10 रेट पावर आ जाएगी 3। तो ये भी जो है वो 10 है, ये भी 10 है, दोनों बेस सेम हैं, तो हम एक ही बेस पे दोनों पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.168 इंटू 10 रेट 3 माइनस 27, यानी कि 27 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास -24 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.168 इंटू 10 रेट -24। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा जो बी पार्ट है वो है हमारे पास 32 इंटू 10 रेट 5। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अशारिया हमने यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ से उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.2। कितने दर्जे हमने अशारिया इधर किया है? एक दर्जा। इनके दरमियान जब वो एक नंबर आया तो हम 10 की पावर 1 लगा देंगे और ये हमारे पास 10/5 आ जाएगा। तो अब जो है इनको इकट्ठा कर लें, एक बेस पे इन दोनों को लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10^1 + 5 और ये हो जाएगा 1 + 5 = 6। 3.2 इंटू 10^6 ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। इसी न्यूमेरिकल का सी पार्ट है हमारे पास 725 × 10 की ताकत -5 kg, 725 इंटू 10 रेट -5 kg। तो इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अशारिया हमने यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ से हम अशारिया इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.25। 7.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/2, यानी कि हमारे पास हमने जो आशारिया यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाया था, हमारे पास जो मल्टीपल बना 10/2 और ये 10⁻5 ये आ गया। और के जो है इसका हम मल्टीपल यहाँ पे लगा देंगे किलो। किलो चूँकि इसका जो मल्टीपल था वो 10/3 था, तो 10 की पावर है वो 3 था, तो हम अब इन सब पावर्स को एक ही बेस पर इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.25 इंटू 10^2 + 3 - 5 ग्राम। तो इसको हम जो है वो आगे हल करते हैं। 7.25 इंटू 10 अब यहाँ पे देखें, चूँकि 2 + 3 था और -5 था, तो वो प्लस का 5 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 10 की पावर जो है वो 0 बच जाएगी। और आपने ये याद रखना है, जब भी किसी बेस की जो पावर है वो 0 आ जाएगी वो 1 के इक्वल होगा। तो 7.25 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.25, यानी कि 7.25 ग्राम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें जो अमाउंट दी हुई है वो है 0.02 इंटू 10⁻8। इसको भी हमने अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगी जब आशारिया से पहले जो है वो कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे देखें आशारिया से पहले 0 है और वो नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आशारिया इधर से उठा के इधर लेके आएंगे। इधर लेके आएंगे तो फिर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा, नॉन ज़ीरो नंबर आएगा हमारे पास। तो आशारिया हमने इधर से उठा के इधर लेके आए, दरमियान में 2 दर्जे आए, तो हम क्या करेंगे उतना हम मल्टीपल लगा देंगे। यानी कि जब हम लेफ़्ट से राइट आएंगे तो हम 10 की जो पावर है वो माइनस में लगाएंगे, जब हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो 10 की पावर हम प्लस में लगाएंगे। ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो अब जो है ये दोनों बेस सेम हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो हम इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻2 - 8। इनको इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास माइनस का 10 बच जाएगा और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, यानी कि 0.02 इंटू 10⁻8 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। हमारे पास पाँचवा न्यूमेरिकल है, इसमें भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने उसी तरह जो है वो 100 को अलग कर लेना है। तो फिर आपने क्या करना है इसको, या इसी जगह पे आप इसी जगह पे भी कर सकते हैं कि आप 6.4 लिख लें, या इसको अलग-अलग करके भी कर सकते हैं। तो 6.4 इंटू 10^1, यानी कि हमने आशारिया इधर से उठा के इधर लेके आए, तो एक दर्जा आया दरमियान में, तो 10^1 इंटू 10^2, यानी कि ये जो 100 है ये 10^2 के इक्वल आ जाएगा। तो या इसको इस तरह कर लें कि 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। 6.4 इंटू 1000 किलोमीटर, तो 1000 जो है ये 10⁻³ के इक्वल होता है। तो हम इसको जो है वो 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर में लिख देंगे, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो आशारिया है उसके लेफ़्ट साइड पे एक ही हिस्सा होना चाहिए। वैसे तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें आप पॉइंट जो है वो एक दर्जा 2 दर्जा कहीं भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो उसका उसूल यही है कि आपके जो डेसिमल पॉइंट है वो एक दर्जा छोड़ के लिखा हो,
यानी कि लेफ़्ट साइड पे, अशारिया के लेफ़्ट साइड पे एक ही हिस्सा होना चाहिए और वो हिस्सा 0 ना हो। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 6400 किलोमीटर की। 1.5 का बी पार्ट है हमारे पास 3,80,000 किलोमीटर। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 38 को अलग कर लेंगे, 10,000 को अलग कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38 × 10,000 किलोमीटर। तो एक जो है वो इसको हम अब अशारिया जो है वो, यानी कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अशारिया 10 से उठा के इधर लगाया हमने, तो ये 10 की पावर 1 जो है वो और आ गई, इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब जो है ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 3.8 × 1 लाख, यानी कि हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 ज़ीरो, यानी कि 10 का जो मल्टीपल बनेगा वो 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.8 × 10⁵ किलोमीटर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब सी पार्ट है हमारे पास, आगे जो हमारे पास अमाउंट है वो है 30 करोड़, यानी कि 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। 3 को हम अलग कर लेंगे और 100 मिलियन जो है इसको हम अलग कर लेंगे। तो हमारे पास जो है ये आपने ज़ीरोज़ काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी ही जो है वह आपने, जितने आपके पास ज़ीरोज़ होंगे उतनी आपने 10 की पावर लगा देनी है। तो वो हमारे पास जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है लिखने का बहुत जो है वो फ़ायदा होता है। हम जो जितनी भी बड़ी अमाउंट हो उसको हम छोटे से छोटा लिख सकते हैं। तो अब जो है वो हम डी पार्ट इसका करेंगे। डी पार्ट हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमने जैसा कि पीछे भी किया है कि एक दिन में जो है वो 86,400 सेकंड्स होते हैं, यानी कि 86,400 सेकंड्स होते हैं। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है कि आपने 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो है वो 86,400 सेकंड्स आ जाएंगे। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो है वो 86,400 सेकंड जो है इसको हम पहले हम 100 को अलग कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 864 × 10⁻², यानी कि 100 सेकंड्स आ जाएगा। फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अशारिया इधर से उठा के हमने इधर लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.64 × 100, यानी कि ये 2 दर्जे हमने अशारिया जो है वो यहाँ से उठा के इधर ले गए, दरमियान में 2 दर्जे आए, 2 नंबर आए, तो हम जो है वो 10 का उतना मल्टीपल कर देंगे और ये 100, ये भी 100, तो ये जो है ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है आपने इसको 10⁸ लिख देना है। 10⁸ जो है 10,000 के इक्वल होता है। तो 10⁸ जो है ये कहाँ से आया हमारे पास, क्योंकि ये 100 है, ये 100 है। अब मैंने पीछे भी आपको बताया था आपने ज़ीरोज़ काउंट कर लेने हैं, तो जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने आपने 10 का मल्टीपल लगा देना है। तो हमारे पास जो है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 8.64 × 10⁸ सेकंड। अब छठा न्यूमेरिकल है हमारे पास, फाइंड ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन आपने मालूम करनी है। तो हमारे पास जो है जो गिवन डाटा है, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है हमारे पास वो है 0.0 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल का जो दर्जा, जो डिवीजन जो है वो मेन स्केल के 0 के साथ मिल रही है वो है फोर्थ डिवीजन, यानी कि चौथा दर्जा जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है उसको हम 0.01 जो कि लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो आ जाएगी 0.04 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ज़ीरो एरर आएगा वो हम इसको मेन स्केल रीडिंग को और ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है इसको हम ऐड कर देंगे हमारे पास, तो हमारा जो ज़ीरो एरर आएगा वो 0.04, यानी कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो था वो 4 डिग्री जो है, 4 दर्जे जो है वो आगे चला गया। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव एरर हो जाएगा, तो इसको हम करेक्ट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस 0.04, यानी कि 0.04 जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे,
तो वो हमारी जो है वो ज़ीरो करेक्शन हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो ज़ीरो एरर आया हमारा 0.04 सेंटीमीटर है, तो ज़ीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से हम इतनी ही अमाउंट जो है यानी कि 0.04 में से हम 0.04 को माइनस कर देंगे, तो हमारी जो है वो ज़ीरो करेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा ज़ीरो एरर आ जाएगा हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर, और ज़ीरो करेक्शन आ जाएगी हमारे पास -0.04 सेंटीमीटर। सातवां न्यूमेरिकल है हमारे पास कि आपने सक्रिय गेज का जो क्या कहते हैं लीस्ट काउंट है वो आपने मालूम करना है। तो दिया गया मवाद हमारे पास है, गिवन डाटा है हमारे पास, नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल पर जो दर्जों की तादाद है वो 50 है, ये हमें दी गई है। और जो सक्रिय गेज की पिच है वो है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। तो हमने जो है वो सक्रिय गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो है, लीस्ट काउंट जो है वो इक्वल होता है, लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट किसी भी पैमाइशी आले का वो कम से कम मिकदार है जो वो सही माप सकता है, उसको हम उस आले का, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट के निकालने का जो फार्मूला है वो है सक्रिय गेज की पिच, इसको हम डिवाइड कर देंगे किस पे, नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल पर जो दर्जों की तादाद है उस पे हम डिवाइड कर देंगे सक्रिय गेज की पिच को। तो हमारे पास जो सक्रिय गेज की पिच दी गई है वो है 0.5 मिलीमीटर, इसको हम 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अगर हमने मिलीमीटर में लीस्ट काउंट देखना है तो वो हमारे पास आएगा 0.01 मिलीमीटर, और अगर हमने उसको सेंटीमीटर में, यानी कि मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में हमने जब कन्वर्ट करना है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर में जो है वो 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर को जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 0.01 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो जो सक्रिय गेज है उसका लीस्ट काउंट अगर मिलीमीटर में देखें तो वो 0.01 मिलीमीटर होगा, और अगर सेंटीमीटर्स में मालूम करें तो वो होगा 0.001 सेंटीमीटर। आठवां न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो हमने मालूम करनी है, यानी कि अहम हिस्सों की तादाद। अब हमारे पास एक अमाउंट है 3.0066 मीटर, तो हमने बताना है कि इसमें जो है वो अहम हिस्से कितने हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि अहम हिस्से जो हैं वो यहाँ पर 3 हैं, क्योंकि ये तो ज़ीरो हैं। ज़ीरो आम तौर पर जो है वो हम अहम हिस्सों में नहीं गिनते, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर अहम हिस्सों के दरमियान ज़ीरोज़ आ जाएँ तो उनको भी हम अहम हिस्से गिनेंगे, यानी कि उनको भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमारे पास कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारे पास 5 जो है वो अहम हिस्सों की तादाद हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है, इसमें हमारे पास है 0.00309। अब यहाँ पे देखें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, और 3 और 9 के जो दरमियान है वो भी ज़ीरो है। लेकिन हम यहाँ पर ये जो शुरू वाले 3 ज़ीरोज़ हैं जो कि एक हिसाब से जो है वो जगह पुर करने के लिए हमने इस्तेमाल किए हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वैसे ही जो है वो एक क्या कहते हैं उसको, जगह पूरी करने के लिए जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो ज़ीरो है जो कि 3 और 9 के दरमियान में आ रहा है, मिड में आ रहा है, तो ये ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो आ जाएगी 3, 1 2 3, 1 2 3, तो हमारे पास जो है वो 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है उसी तरह 5.05 है, ये भी ज़ीरो जो है वो दरमियान में आ गया है, तो यहाँ पे भी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो 3 आ जाएगी। डी पार्ट में भी देखें, ये आ जाएगा 301.0। अब यहाँ पर जो है आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोई ज़ीरो, ऐसा ज़ीरो जो कि आशारिये के फ़ौरन बाद हो, यानी कि डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आशारिया के फ़ौरन बाद जो ज़ीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो 4 बनेगी।
3, 0, 1 और ये 0। तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो 4 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हमारे पास नवा न्यूमेरिकल है। इसमें भी जो है वो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो है वो तादाद पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अहम हिस्सों की तादाद है वो बताएंगे। तो 1.009। अब ये देखें, यहाँ पे फिर जो ज़ीरोज़ हैं वो 1 और 9 के दरमियान आ गए हैं, मिड में आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब ज़ीरोज़ जो हैं वो दो अहम हिस्सों के दरमियान में आ जाएं तो वो भी जो है वो सिग्निफिकेंट ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो अहम हिस्सों की तादाद होगी, सिग्निफिकेंट नंबर्स की फिगर्स की जो तादाद होगी वो 4 होगी। 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट है, इसमें हमने देखना है कौन से हैं। हमें जो अमाउंट दी गई है वो है 0.00450 kg। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी तादाद 3 होगी। पहले जो 3 ज़ीरोज़ हैं इनको हम काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3 ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 3। इसका सी पार्ट है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक ये और एक ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास होंगे, अहम हिस्से होंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद डी पार्ट है हमारे पास, ये 2001, 2001। तो 2 और 1 के दरमियान जो ज़ीरोज़ आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो अहम हिस्सों की तादाद है वो 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमारे पास जो है वो 1.10 जो है इस चैप्टर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास। तो इसमें हमने क्या करना है, हमें जो है वो एक चॉकलेट रैपर दिया गया है, उसकी हमें लेंथ और विड्थ दी गई है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास जो चॉकलेट रैपर की लंबाई है वो है हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर, यानी कि 6.7 सेंटीमीटर है। और चॉकलेट रैपर की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ रैपर है, वो हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फ़ाइंड करना है, एरिया फ़ाइंड करना है। बहुत आसान फार्मूला है। जब हम कोई भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी कि मुस्ततीली ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, हम लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास एरिया उसका आ जाता है। चूँकि लेंथ इसकी थी 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ थी इसकी 5.4 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम 36.18 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।